मेरी जांच के अनुसार कुछ ताकतें भले ही विश्वासघात करती हुई प्रतीत होती हों, वास्तव में अभी भी पूर्व दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट के प्रति वफादार हैं। जब तक आप एक दिन वापस लौटेंगे, वे तुरंत आपका अनुसरण करेंगे। जो लोग समय को समझते हैं, वे उत्कृष्ट व्यक्ति होते हैं। भले ही उन्होंने सचमुच विश्वासघात किया हो, मैं उन्हें दोष नहीं देता, क्योंकि यह उनके जीवित रहने का मौका था। जैसे ध्रुवीय दानव क्षेत्र, देव ने कहा। ध्रुवीय दानव क्षेत्र। आरव की आवाज अचानक ठंडी हो गई। ध्रुवीय दानव क्षेत्र उन ताकतों से अलग है जिनका मैंने उल्लेख किया था। मुझे पता है। देव ने सिर हिलाया। मुझे संत क्षेत्र में जो कुछ हुआ उसकी सामान्य समझ है। अब तुम्हें बस इतना करना है कि जितना हो सके सहन करो। तुम किसी संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ की बराबरी नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे दिल में भयंकर क्रोध भी हो तो उसे दबाना ही होगा, समझे? लेकिन कोई लेकिन नहीं है। देव ने आरव की ओर देखा। किसी भी इंसान के कुछ भी करने के लिए एक आधार होना जरूरी है, और वह है जिंदा रहना। मुझे पता है कि तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते और तुम सब मुझ पर गुस्सा कर रहे हो, लेकिन इसे बर्दाश्त न करने से क्या फायदा? मैं तुम्हें बता सकता हूं कि अंशुमान, जैसा कि वह अभी है, अकेले ही पूरे संत क्षेत्र को दबा सकता है। आरव ने दांत पीस लिए, लेकिन उसने देव की बात पर भी विश्वास कर लिया, क्योंकि देव खुद भी कभी संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ रह चुका था। लेकिन यह छोटी बच्ची है। देव ने अचानक कृतिका की तरफ देखा, अपनी भावनाओं को शांत किया और मुस्कुराया। वह असल में संत दानव प्राचीन सम्राट की बेटी है। मुझे कैसे पता नहीं चला कि संत दानव प्राचीन सम्राट की ऐसी बेटी है? उसकी नाजायज बेटी, आरव ने कुछ अजीब तरह से कहा। नाजायज बेटी? देव की आंखें चमक उठीं। वह बूढ़ा आदमी बहुत ही बदचलन है। जब वे ये शब्द बोल रहे थे तो वे अपनी आवाजें प्रसारित कर रहे थे, इसलिए कृतिका उन्हें बिल्कुल नहीं सुन पा रहा था। दरअसल आप उसे बदचलन नहीं कह सकते। संत दानव प्राचीन सम्राट की पूर्व पत्नी की मृत्यु के बाद उसने हजारों सालों तक किसी और की तलाश नहीं की। ऐसा लगता है कि कृतिका भी वह नहीं थी जिसे वह स्वेच्छा से चाहता था, आरव ने कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? देव क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। आरव मुस्कुराया। क्या तुम जानते हो कि कृतिका की मां कौन है? कौन? विनाश महारानी, निचले तारा क्षेत्र के पूर्वी स्वर्ग क्षेत्र में स्थित प्राचीन विनाश साम्राज्य की शासक, आरव ने आंख मारी। वह महिला। देव सिहर उठा और उसके मन में एक अद्वितीय मनमोहक आकृति प्रकट हुई। विनाश महारानी, प्राचीन विनाश साम्राज्य की शासक, लेकिन कुछ लोग उसे पूर्वी स्वर्ग क्षेत्र की शासक या यहाँ तक कि निचले तारा क्षेत्र की शासक भी कहते थे। देव भी अपने पिछले जन्म में विनाश महारानी जितना लंबा जीवन नहीं जी पाया था। जब देव ने निचले तारा क्षेत्र में प्रवेश किया, तब विनाश महारानी पहले से ही अस्तित्व में थीं, और उस समय तक उन्होंने प्राचीन विनाश साम्राज्य का निर्माण कर लिया था। विनाश महारानी की असली ताकत कोई नहीं जानता था। उस समय देव भी यही सोचता था कि विनाश साम्राज्ञी निचले तारा क्षेत्र के एक प्राचीन साम्राज्य की एक शक्तिशाली विशेषज्ञ मात्र थीं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और उनकी साधना मजबूत होती गई, देव को यह एहसास होता गया कि विनाश साम्राज्ञी इतनी सरल नहीं थीं। देव को विनाश साम्राज्ञी की शक्ति नहीं, बल्कि उनका व्यक्तित्व थरथराता था। उनकी विनाश साम्राज्ञी की उपाधि निराधार नहीं थी। सरल शब्दों में कहें तो इसका अर्थ था, जो प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे नष्ट कर दो। वह जो चाहती थीं, वह उन्हें अवश्य मिलता था। अगर वह नहीं पा सकती, तो कोई और भी नहीं पा सकता था। यह निचले तारा क्षेत्र के 3 महान सत्यों में से एक था।
कोई भी विनाश साम्राज्य से प्रतिस्पर्धा करने को तैयार नहीं था। जैसे ही विनाश साम्राज्य प्रकट होती, वे तुरंत उनकी इच्छानुसार कुछ भी दे देते, क्योंकि सभी जानते थे कि वस्तुओं के लिए विनाश साम्राज्य से प्रतिस्पर्धा करना अंधे व्यक्ति के लिए दीपक जलाने जैसा है, प्रयास की बर्बादी। संत दानव प्राचीन सम्राट विनाश साम्राज्य के साथ कैसे जुड़ गए, देव ने पूछा। कौन जाने, आरव ने मुंह बनाया। उसकी नजर कृतिका की ओर स्नेह और प्रशंसा से भरी हुई थी। खैर, मैं तुम्हें बता रहा हूं, कृतिका मेरी है। उसका इस समय तुम्हारे साथ होना मेरी तरफ से एक तरह की सुरक्षा है। तुम कोई और विचार मत रखना। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप, स्वर्ण शांति काउंटी शहर, दक्षिण शहर। विचारशील संप्रदाय के मुख्यालय के परिषद हॉल के अंदर विचारशील संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख परवेज, विचारशील संप्रदाय के उपसंप्रदाय प्रमुख करीम और विचारशील संप्रदाय के साथ वरिष्ठ कई अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ सभी एकत्रित थे। तीसरे एल्डर शोभित नीचे से तीसरी सीट पर बैठे थे। उनका चेहरा उत्साह और हत्या के इरादे से भरा हुआ था। उनका चेहरा, जो पहले एल्डर त्रिलोक की पिटाई से लाल हो गया था, अब पूरी तरह से ठीक हो गया था। क्या जांच पूरी हो गई है? परवेज ने शोभित की ओर देखते हुए कहा। संप्रदाय प्रमुख, आपके अधीनस्थ ने पूरी जांच कर ली है। शोभित खड़ा हुआ, मुट्ठियां भींची और झुककर बोला, स्लॉटर गॉड पैवेलियन के पैवेलियन मास्टर सुबलियाओ कुछ समय पहले कई लोगों को वायु घाटी ले गए थे और लूझू के द्वार में प्रवेश किया था। क्या तुम्हें यकीन है कि वह लूझू के द्वार में प्रवेश कर गया है? त्रिलोक ने ठंडी सांस ली। शोभित के प्रति उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया था, लेकिन उसने पछतावे का कोई संकेत नहीं दिखाया। अपनी साधना और प्रतिष्ठा के साथ अगर वह शोभित को फिर से हरा भी दे तो भी पछतावे की कोई जरूरत नहीं होगी। मुझे यकीन है। शोभित ने भारी स्वर में सिर हिलाया और कहा, इस दौरान जब मैंने जांच की तो मैंने बहुत सी बातें सुनी, जिनमें से लगभग सभी इस सुबलियाओं के बारे में थीं। हमें बताओ, परवेज मुस्कुराया। कहा जाता है कि लूझू के द्वार में प्रवेश करने से पहले सुबलियाओं ने वायु घाटी के वानबाव मंडप के मंच पर Z0 महल के वैकल्पिक दाऊजी दीपेश को नाराज कर दिया था और यहाँ तक कि झूठा दावा भी किया था कि वह मेघ परिवार का विवान है। शोभित का शरीर थोड़ा कांप उठा। उसे अविश्वसनीय संतुष्टि का एहसास हुआ। लूझू के द्वार में प्रवेश करने के बाद क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसी अफवाहें हैं कि उसने कई महासंप्रदायों को नाराज किया था और अब ये महासंप्रदाय उसकी पहचान की जांच कर रहे हैं। सच में? त्रिलोक ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और कहा, मैंने भी ऐसी ही खबर सुनी है। हाल ही में यह खबर खूब फैली है। हालांकि मुझे नहीं पता कि वह विवान सुबलियाओ है या नहीं। वह सचमुच एक विलक्षण प्रतिभा है। उसने महासंप्रदायों के कई प्रतिभाशाली लोगों को नाराज किया है, फिर भी वह अभी भी जीवित और स्वस्थ है। यह बात बिल्कुल सच है। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर इसकी गारंटी दे सकता हूँ। शोभित ने अपनी छाती थपथपाई और कहा, क्योंकि विभिन्न काउंटी शहरों में हमारे मुखबिरों ने खबर भेजी है कि सुपर सेक्ट्स ने यहाँ पहले ही जांच कर ली है, खासकर क्लाउड काउंटी शहर, जो लगभग पूरी तरह से उलट-पुलट हो चुका है। मेघ परिवार के कुल प्रमुख और अन्य सभी मारे गए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि विवान उनके मेघ परिवार का सदस्य था और इस बात पर अड़े रहे कि विवान पहले ही मर चुका है। एक सुपर सेक्ट का सामना करते हुए मेघ परिवार ने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जायंट आइलैंड ने फिर भी मेघ परिवार पर कब्जा कर लिया। इससे पता चलता है कि एक सुपर सेक्ट की प्रतिष्ठा को बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। अगर उन्हें सिर्फ फंसाया भी गया होता तो भी वे 9वीं पीढ़ी तक लगभग नष्ट हो चुके होते। वे सुपर सेक्ट्स वाकई दबंग हैं, किसी ने फुसफुसाया।
चुप रहो। परवेज के हाव भाव बदल गए और उसने अचानक उस व्यक्ति की ओर देखा, एक सुपर सेक्ट पर चर्चा करने की हिम्मत। अगर उन्हें पता चल गया तो क्या तुम जिम्मेदारी उठाओगे? जैसे ही उसने कहा, परवेज की दमनकारी आभा अचानक बाहर निकली और उस व्यक्ति पर दबाव डालने लगी। मैं गलत था। उस व्यक्ति का चेहरा बदल गया, तुरंत पीला पड़ गया और वह जल्दी से बोला, अगली बार तुम्हें सीधे न्याय के भवन में भेज दिया जाएगा। परवेज ने ठंडी सांस ली, फिर शोभित की ओर देखा। फिर भी यह पुष्टि नहीं की जा सकती कि तथाकथित विवान ही सुबलियाओं है। इसकी पुष्टि की जा सकती है, शोभित ने कहा। यह सुनने के बाद मैंने तुरंत जांच शुरू की और आखिरकार पता चला कि उस मेघ परिवार में वास्तव में विवान नाम का एक व्यक्ति था। हालांकि यह व्यक्ति 1 साल पहले हान संप्रदाय के शिष्य चयन के दौरान अचानक गायब हो गया था। मेघ परिवार के अनुसार यह विवान देवगिरी काउंटी के चंदेल परिवार में गायब हो गया था। इसके बारे में क्या? त्रिलोक ने भौहें चढ़ाई। बेवकूफ, शोभित ने मन ही मन कोसा, लेकिन ऊपर से वह मुस्कुराया और बोला, एल्डर त्रिलोक, ध्यान से सोचो, वह चंदेल परिवार किससे जुड़ा है? जाहिर है यह स्लॉटर गौर पैवेलियन है। विवान के गायब होने की बहुत संभावना है क्योंकि उसने चंदेल परिवार या यहाँ तक कि सुबलियाओं के हाथों कष्ट सहे थे। मैंने सुना है कि विवान चंदेल परिवार के पास इसलिए गया था क्योंकि उसे चंदेल परिवार की युवा मिस में रुचि थी और चंदेल परिवार की युवा मिस अब सुबलियाओं को अपना पति कहती है। ओह, मैं समझ गया। त्रिलोक को अचानक समझ आ गया। कोई भी समझदार व्यक्ति अंदाजा लगा सकता था कि विवान जरूर मर चुका होगा। अगर वह गायब हो गया था तो इतने लंबे समय तक कैसे गायब रहा? अगर विवान सचमुच जिंदा होता तो उसमें किसी महासंप्रदाय के लोगों को नाराज करने की हिम्मत जरूर नहीं होती। और तो और मेघ परिवार की अल्प आय के साथ वे वानबाओ मंडप का अनुग्रह कैसे प्राप्त कर सकते थे और लूजू के द्वार में प्रवेश करने का अवसर कैसे प्राप्त कर सकते थे? और अगर मेघ परिवार के पास ऐसा कोई अवसर होता भी तो वह विवान के हाथ बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि मेरी जांच के अनुसार हालांकि विवान साधना कर सकता था, उसकी प्रतिभा किसी बेकार चीज से अलग नहीं थी। शोभित विश्लेषण करता रहा। देव के प्रति उसकी नफरत चरम सीमा पर पहुंच गई थी। यह ऐसी थी कि वह देव के मारे जाने तक चैन से नहीं बैठेगा। देव ने न केवल उसके सामने उसके शिष्य को मार डाला बल्कि त्रिलोक से उसकी पिटाई भी करवाई। हालांकि शोभित कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन अपनी हैसियत और पद को देखते हुए वह नाराज कैसे नहीं होता। उसने हमेशा अपने दिल में यह द्वेष और नफरत पाल रखी थी। विवान मर चुका है और सुबलियाओं संयोग से लूजू का द्वार खुलने ही वाला था। वायु घाटी चला गया। तुम सब क्या सोचते हो कि वह वहां क्यों गया था? यह कहते हुए शोभित जोर से हंस पड़ा। इसका मतलब यह नहीं कि वह लूजू के द्वार में घुस गया है, त्रिलोक ने फिर कहा। वह जरूर लूजू के द्वार में घुस गया है, शोभित ने दृढ़ता से कहा। मुझे मिली जानकारी के अनुसार अंबर परिवार की युवा कुमारी समीक्षा देव के साथ बहुत अच्छे संबंध रखती हैं। जब वध देवता मंडप की स्थापना हुई तो समीक्षा वहां गई थीं। जब वध देवता मंडप ने रक्त दानव संप्रदाय को नष्ट कर दिया और क्लाउड काउंटी शहर में प्रसिद्ध हो गई तो समीक्षा उन्हें फिर से बधाई देने गईं। जब वध देवता मंडप ने सच्चा योद्धा संप्रदाय को नष्ट कर दिया तो समीक्षा उन्हें बधाई देने तीसरी बार वध देवता मंडप गईं। अगर सुबलियाओं ने लूजू के द्वार में प्रवेश नहीं किया होता तो वह इतने लंबे समय तक वापस कैसे नहीं आ पाते। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि वायु घाटी पर स्थित विवान उनकी साधना शक्ति भी ड्रैगन शिरा क्षेत्र है और उनके साथ लाए गए कुछ लोग भी ज्यादा से ज्यादा ड्रैगन रक्त क्षेत्र ही थे। इन सभी पहलुओं से केवल वध देवता मंडप ही इस विवरण के लिए सबसे उपयुक्त है।
यह तो सही है, परवेज ने सिर हिलाया। बाकी लोग भी विचारमग्न हो गए। शोभित हमेशा से ही वधदेव मंडप से जुड़े मामलों पर बारीकी से नजर रखता था और गुप्त रूप से जांच करता था। जब उसे पता चला कि देव वायु घाटी गया है, तो उसने परवेज को इसकी सूचना दी। परवेज ने पहले जो वधदेव मंडप को अपमानित न करने की बात कही थी, वह सिर्फ इसलिए थी क्योंकि देव वहां मौजूद थी। इस मामले के बारे में जानने के बाद उसने तुरंत वधदेव मंडप को नष्ट करने का इरादा कर लिया। दरअसल परवेज के दिल में वधदेव मंडप हमेशा से एक कांटा रहा था। अगर दोनों में कोई मेल न होता तो ठीक था, लेकिन जब हान संप्रदाय को अष्टधारा संप्रदाय में पदोन्नत किया गया, तो शोभित ने वधदेव मंडप को अपमानित किया था और देव ने, जाहिर है, विचारशील संप्रदाय पर भी अपनी नजरें गड़ा दी थीं। वरना उसने उस स्पिरिट स्टोन खदान को खरीदने की बात कभी नहीं कही होती। ओह, मैं समझ गया। त्रिलोक को अचानक समझ आ गया। यह जानते हुए कि सरप्राइज गॉड सेक्ट और सेवन स्वॉर्ड्स पैलेस मदद करेंगे, सभी को राहत मिली। सिर्फ उसकी ही बात नहीं है। वह वध करने वाले गॉड पैवेलियन हमेशा से इस संप्रदाय के गले में एक कांटा रहा है। दोनों संप्रदायों के बीच देरसवेर युद्ध होगा ही। हमारे पूर्व आक्रमण का मतलब सिर्फ यही है कि हमने पहले पहल की, परवेज ने कहा। देवगिरी काउंटी, वध करने वाले गॉड पैवेलियन के संप्रदाय का मुख्यालय। टेलीपोर्टेशन एरे से एक एक करके आकृतियां बाहर निकलीं। वहां युवा और बूढ़े लोग थे। सबके चेहरे पीले थे, खून से लथपथ थे, और कुछ तो गंभीर रूप से घायल भी थे, जिनके हाथ या पैर कटे हुए थे, मानो उन्होंने कोई बड़ा युद्ध देखा हो। ये सभी लोग चंदेल परिवार से थे। कुलपति योगेश, यह क्या है? ईशान वहां से गुजरा और इन लोगों को आते देखकर जल्दी से वहां चला गया। जल्दी से अपने डिप्टी पैवेलियन मास्टर को बुलाओ, साथ ही रोशनी और स्वरा को भी। योगेश का चेहरा गंभीर था, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई थी। जल्दी जाओ, ईशान ने जल्दी से किसी को आदेश दिया। जल्द ही रणवीर और बाकी लोग बाहर भागे। पिताजी। रोशनी और स्वरा की आकृतियां टिमटिमाती हुई योगेश के पास पहुंची। उन्होंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और यह देखकर कि उसे कोई चोट नहीं आई है, आखिरकार राहत की सांस ली। कुलपति योगेश, क्या हुआ? रणवीर ने पूछा। बोलते हुए उन्होंने वध देवता पैवेलियन के लोगों को चंदेल परिवार के सदस्यों के लिए औषधीय गोलियां लाने का भी आदेश दिया। वध देवता पैवेलियन, मुझे डर है कि कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। योगेश ने अपने पीछे खड़े चंदेल परिवार के कई शिष्यों के शरीर पर लगे खून के धब्बों को देखा और दांत पीसते हुए कहा, एक सुपर सेट के लोग चंदेल परिवार के पास गए थे और कह रहे थे कि वे विवान के बारे में कुछ जांच पड़ताल करना चाहते हैं। स्लॉटर गॉड पैवेलियन के लोग, जिन्हें टेलीपोर्टेशन एरे की रखवाली के लिए भेजा गया था, सभी मारे गए हैं। क्या? रणवीर का चेहरा अचानक उदास हो गया और रोशनी और स्वरा ने भी भौहें सिकोड़ लीं। क्या विवान मरा नहीं है? क्या उसका किसी सुपर सेक्ट से कोई संबंध है? रणवीर ने पूछा। मुझे भी इस बारे में नहीं पता, लेकिन सिर्फ एक सुपर सेक्ट ही चंदेल परिवार के पास नहीं गया। विशाल द्वीप, तलवार अमर मकबरा, युद्ध देवता सेक्टर और जेड शून्य महल, ये सभी गए। योगेश को अभी भी कुछ डर सा महसूस हो रहा था। मुझे सच में नहीं पता कि इतने सारे महासंप्रदायों का आगमन किस वजह से हुआ। अगर मैं उनके आने पर एकांत में होता तो शायद इस समय। पिताजी। रोशनी और स्वरा दोनों के चेहरे पीले पड़ गए थे। वे योगेश की बात का मतलब समझ गए। अगर योगेश उस समय एकांत में नहीं होता तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ता, और बहुत संभव था कि वह सीधे मारा जाता। एक सुपर सेक्ट अचानक विवान की जांच क्यों करेगा?
रणवीर ने कुछ उलझन में पूछा, जांच के नतीजे क्या थे? मुझे तो यह भी नहीं पता कि वे क्या जांच कर रहे थे। योगेश भड़क उठा, ये कमीने आते ही मुझसे विवान को सौंपने की मांग करने लगे। मैं ऐसा कैसे कर सकता था? क्या मुझे उन्हें बताना चाहिए कि विवान को देव ने पहले ही मार डाला है? वे बिना किसी कारण के विवान को क्यों ढूंढ रहे हैं? रोशनी ने पूछा। लगता है विवान ने उन्हें नाराज कर दिया। योगेश ने एक पल सोचा, फिर कहा, उनके शब्दों से ऐसा लग रहा है कि वे कह रहे हैं कि विवान बेहद शक्तिशाली है, जिसने लूजू के द्वार पर उनके कई लोगों को मार डाला है। ऐसा तो लगता है कि जेड वॉयड पैलेस के एक विकल्प दांव पुत्र को भी विवान ने मार डाला था। क्या यह विवान के नाम वाला कोई हो सकता है, इसलिए हम यहाँ फंस रहे हैं? तार्किक रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने शक्तिशाली जीनियस के पीछे जरूर कोई बहुत शक्तिशाली शक्ति होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? यह कहते ही योगेश अचानक ठिठक गया। उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। उसने अविश्वास से रणवीर को देखा, काफी देर तक चुप रहा और आखिरकार धीरे से बोला, जिस विवान की वे बात कर रहे हैं वह तुम्हारा बेटा तो नहीं हो सकता। रणवीर दंग रह गई, तुमने ऐसा क्यों कहा? मुझे याद है समीक्षा ने कहा था कि पूरे पूर्वी मकबरे साम्राज्य में लूजू के द्वार में प्रवेश करने वालों में सिर्फ देव और कुछ अन्य लोग ही थे। और जैसे ही वे महासंप्रदाय पहुंचे, उन्होंने विवान नाम के किसी व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। यह विवान हमसे कुछ हद तक जुड़ा हुआ है। क्या वह विवान छद्मवेश में देव हो सकता है? योगेश ने जितना ज्यादा इस बारे में सोचा, यह बात उतनी ही तार्किक लगी। रणवीर और बाकी लोग भी गहरी सोच में पड़ गए। चाहे वह छद्मवेश में देव ही क्यों न हो, कोई बात नहीं। उन महासंप्रदाय के सदस्यों ने मेरे चंदेल परिवार के कई लोगों की आत्मजांच की है और उन्हें पहले से ही पता है कि विवान की हत्या देव ने 1 साल पहले की थी। उन कमीनों के चरित्र को देखते हुए यह मामला निश्चित रूप से वधदेव मंडप को फंसाएगा। आइए पहले सोचें कि इसे कैसे समझाया जाए, या यूं कहें कि हम अपना बचाव कैसे करें। योगेश ने आह भरी। पहले तुम्हें आराम करना चाहिए। रणवीर ने सिर हिलाया। योगेश और बाकी लोगों के जाने के बाद उसने गंभीर चेहरे के साथ कहा, 18 मायावी व्यूहों को तुरंत सक्रिय करो और टेलीपोर्टेशन व्यू को बंद करो। इस दौरान वध देवता मंडप से असंबंधित किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। हाँ? ईशान ने सिर हिलाया और तेजी से दूर चला गया। धीरे धीरे सबके दिलों पर उदासी छा गई। सुपरसेक्ट शब्द ही एक विशाल पर्वत की तरह थे, जिससे सबकी सांसें थमसी गईं। पलक झपकते ही एक दिन बीत गया। वध देवता मंडप ने ऊपर से नीचे तक अपनी सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं स्थापित कर ली थीं, हालांकि सभी जानते थे कि ये सुरक्षाएं एक सुपरसेक्ट के सामने बेकार हो सकती हैं। अगली सुबह सूर्य को दुनिया को रोशन कर देना चाहिए था, लेकिन वध देवता मंडप के बाहर शून्य क्षेत्र के ऊपर एक विशाल काली छाया दिखाई दी। यह परछाई टूटे हुए कांच के टुकड़े जैसी थी, जो लगातार बड़ी होती जा रही थी और आखिरकार मानो बिजली की गर्जना हो रही हो, चारों दिशाओं में फैल रही हो। यह आकाश था जिसे बलपूर्वक चीरा गया था। जैसे ही उन्होंने यह दरार देखी, स्लॉटर गौर पैविलियन में मौजूद सभी लोगों की आंखें सिकुड़ गईं। रणवीर और अन्य लोग तुरंत प्रकट हुए। शहर की दीवार पर खड़े उनके चेहरे थोड़े गंभीर थे। फुसफुसाहट, शून्य लोक फट गया और एक विशाल आकृति प्रकट हुई। यह आकृति कई हजार मीटर ऊंची थी, एक विशाल पर्वत की तरह, जिसने सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था, एक बादल जैसी। उसके पूरे शरीर से आश्चर्यजनक दबाव निकल रहा था और उसमें से राक्षसी दुष्ट क्यूई फूट रही थी।
उस क्यूई को महसूस करते ही शरीर कांप उठता था और हृदय भय से भर जाता था। यह कैसा विशालकाय जानवर है? स्लॉटर गॉड पैवेलियन में किसी ने फुसफुसाया। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सब चुपचाप उस विशालकाय जानवर की विशाल आकृति को देख रहे थे। उस विशालकाय जानवर पर एक अधेड़ उम्र की महिला के नेतृत्व में 100 लोग खड़े थे। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर लहरा रहे थे और वह बहुत आकर्षक लग रही थी, अपनी युवावस्था में निश्चित रूप से बहुत सुंदर। क्या यह वध देवता मंडप है? अधेड़ उम्र की महिला ने वध देवता मंडप के संप्रदाय के प्रांगण की ओर देखा। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। अमर शांति पर्वत नाटक कर रहा है। जल्दी से द्वार खोलो वरना बिना दया के मार डालो। अमर शांति पर्वत, यह एक प्रथम श्रेणी का संप्रदाय है। अमर शांति पर्वत भी क्यों आया? रणवीर और बाकियों के चेहरे और भी बदसूरत हो गए। वह एक पल के लिए चुप रहा, फिर झुका और मुट्ठियां भींचते हुए बोला, क्या मैं सीनियर से पूछ सकता हूं कि आपने हमें अपनी उपस्थिति से क्यों सम्मानित किया? मैंने तुम्हें दरवाजा खोलने के लिए कहा था। अधेड़ महिला के चेहरे पर ठंडक छा गई और जैसे ही उसने बात की, उसके शब्द गरजते हुए बादलों की तरह थे। हालांकि वह उस विशालकाय जानवर पर खड़ी थी, उसकी आवाज धरती हिला देने वाली गड़गड़ाहट में बदल गई, जिससे जमीन पर अनगिनत धूल उड़ रही थी, मानो तूफान हो। यह दृश्य देखकर वधदेव मंडप में मौजूद सभी लोगों के चेहरे बदल गए। रणवीर के चेहरे पर अनिश्चितता थी। वह सोच रही थी कि कैसे बोले, तभी अधेड़ महिला और बाकियों के बगल में एक और दरार खुल गई। उस दरार से चमकदार सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, जिसने सूरज की रोशनी को ढक दिया, मानो यह सुनहरी रोशनी खुद एक सूरज हो। अधेड़ महिला भी मुड़कर देखने लगी तो देखा कि सुनहरी रोशनी धीरे धीरे लुप्त हो रही है और अंततः कई 100 मीटर लंबी एक विशाल चौड़ी तलवार में बदल गई है। उस विशाल तलवार के ऊपर दर्जनों लोग शांत भाव से खड़े थे। सभी ने अपने हाथ पीठ के पीछे बांध रखे थे। उनमें सबसे आगे खड़ा अधेड़ पुरुष सबसे आकर्षक था। उसने सुनहरे वस्त्र पहने थे, मानो वह उस विशाल सुनहरी तलवार के साथ विलीन होने वाला हो। वह वहां खड़ा था, जरा सी भी ची नहीं छोड़ रहा था, लेकिन उससे जो एहसास हो रहा था वह एक आकाश भेदी तेज तलवार का था। तलवार अमर मकबरा। इन लोगों को प्रकट होते देख अधेड़ महिला का पिछला प्रभावशाली आभामंडल तुरंत गायब हो गया। नमस्कार शून्य शांति तलवार गुरु। वह जल्दी से एक घुटने के बल बैठ गई और उसके पीछे सभी ने भी ऐसा ही किया। उठो। अधेड़ उम्र के पुरुष शून्य शांति तलवार के स्वामी ने उदासीनता से अधेड़ उम्र की महिला और अन्य लोगों पर नजर डाली और शांति से कहा, आप लीना हैं, है ना? क्या आप भी विवान के मामले की जांच करने आए हैं? हाँ। अधेड़ उम्र की महिला ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। एक अधीनस्थ ने खबर भेजी है कि क्लाउड काउंटी शहर में वास्तव में एक मेघ परिवार है और विवान नाम का भी कोई व्यक्ति है। लेकिन 1 साल पहले उसे देव नाम के किसी व्यक्ति ने मार डाला था और देव इस 9वें दर के संप्रदाय का स्वामी है। मुझे पता है, शून्य शांति तलवार के स्वामी ने सिर हिलाया। तुम लोग मेरी तलवार अमर कब्र से आए लोगों को देखकर वास्तव में घुटने नहीं टेकते। शून्य शांति तलवार के स्वामी के पीछे से कोई अचानक बोला। उसकी निगाहें ठंडी थीं। जैसे ही उसने कहा, उसके पीछे से तलवारों की दर्जनों परछाइयां फूट पड़ी, जो प्रकाश की धाराओं में बदल गईं और वधदेव मंडप के ऊपर चक्कर लगाने लगीं। जाहिर है, यह रणवीर और अन्य लोगों पर दबाव डालने के लिए था। अगर वे घुटने नहीं टेकते तो स्वॉर्ड इमॉर्टल टॉम्ब तुरंत कार्रवाई कर देता। स्वॉर्ड इमॉर्टल टॉम्ब जैसे महासंप्रदाय के लिए 9वें दर्जे का संप्रदाय सचमुच एक चींटी मात्र था। 9वें दर्जे के संप्रदाय को नष्ट करना चींटी को कुचलने जैसा था
उसे कुछ भी महसूस नहीं होता था। 9वें दर्जे के संप्रदाय की तो बात ही छोड़िए, 8वें दर्जे के संप्रदाय, 7वीं दर्जे के संप्रदाय या चौथे दर्जे के संप्रदाय, तीसरे दर्जे के संप्रदाय की भी वे सब चींटियां ही थे। केवल प्रथम दर्जे के संप्रदाय पर ही वे ध्यान देते। बेशक वह बस उन्हें देख रहा था। स्लॉटर गॉड पैवेलियन के उपमंडपाचार्य रणवीर और स्लॉटर गॉड पैवेलियन के सभी लोग, अमर शांति पर्वत और स्वॉर्ड इमॉर्टल टॉम के सभी वरिष्ठों का अभिवादन करते हैं। रणवीर ने मुट्ठियां भींचते हुए थोड़ा सा झुककर प्रणाम किया। उनके पीछे खड़े सभी लोगों ने भी प्रणाम किया। हालांकि वे जानते थे कि आगंतुकों का इरादा बुरा था, विरोधियों की ताकत निर्विवाद थी और स्लॉटर गॉड पैवेलियन के लोगों के पास सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नमस्कार। स्वॉर्ड इमॉर्टल टॉम का वह व्यक्ति जिसने पहले कहा था, ठंडी सांस लेते हुए बोला, एक साधारण नवम श्रेणी का संप्रदाय मेरे स्वॉर्ड इमॉर्टल टॉम को नमस्कार कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तुम्हें नमस्कार नहीं बल्कि नमस्कार करना चाहिए, समझे? बस जैसे ही उसके शब्द निकले, उससे अचानक एक शक्तिशाली दबाव फूट पड़ा, मानो एक काला बादल स्लॉटर गॉड पैवेलियन की ओर दबाव डाल रहा हो। फुफ! शहर की दीवार के बाहर से एक प्रकाश अवरोधक उठ खड़ा हुआ, जिसने दबाव को रोक दिया। हम उस आदमी ने नाराज होकर भौहें चढ़ाई, तुमने अपने संप्रदाय को बंद करने की हिम्मत की। इसे तुरंत खोलो। संप्रदाय का भव्य स्वरूप मंडप स्वामी ने स्थापित किया था, हमें इसे खोलने का न तो कोई अधिकार है न ही कोई तरीका, रणवीर ने कहा। इतना घमंडी 9वीं दर का संप्रदाय मैंने पहली बार ऐसा देखा है। उस आदमी ने ठंडी सांस ली और फिर से बोलने ही वाला था कि स्वॉर्ड इमॉर्टल टॉम और अन्य समाधियों से कुछ ही दूरी पर एक और दरार फट गई। इसी क्षण एक आकाश को हिला देने वाला दबाव फूट पड़ा, जिसमें भयंकर गर्जनाएं भी थीं और एक विशालकाय आकृति किसी प्राचीन दानव जैसी दरार से बाहर निकली। यह आकृति सचमुच बहुत बड़ी थी, मानो आकाश को थामे हुए हो, और उसके कंधों पर दर्जनों लोग खड़े थे। उनके पहनावे से साफ जाहिर था कि ये जायंट आइलैंड के लोग थे। एक और महासंप्रदाय। स्लॉटर गॉड पैवेलियन में सभी के दिल बैठ गए, यह सोचकर कि अब हालात वाकई बिगड़ने वाले हैं। महासंप्रदायों को छोड़ दें तो सिर्फ प्रथम श्रेणी का संप्रदाय अमर शांति पर्वत भी इस समय स्लॉटर गॉड पैवेलियन पर कहर बरपा सकता था। और उसके बाद जायंट आइलैंड, वोर गॉड सेक्ट, जेड वॉयड पैलेस और अन्य, मानो सबने इसकी योजना बनाई हो, सभी ने वॉयड क्षेत्र को चीर दिया और स्लॉटर गॉड पैवेलियन के ऊपर प्रकट हो गए। इन महासंप्रदायों के अलावा वहां सिर्फ अमर शांति पर्वत जैसे प्रथम श्रेणी के संप्रदाय थे और 1 दर्जन से ज्यादा द्वितीय श्रेणी के संप्रदाय थे। अब इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे स्लॉटर गॉड पैवेलियन के ऊपर कोई भव्य घटना घट रही हो, आकाश में भयानक दबाव छा रहा हो, जिससे आसपास लगातार ध्वनि विस्फोट हो रहे हों। रणवीर ने गहरी सांस ली, फिर सांस छोड़ी। वह जानता था कि इस बार यह वधदेव मंडप के लिए सचमुच जीवन मरण का प्रश्न था। इतने सारे संप्रदायों से घिरे होने के कारण, जिनमें सबसे निचले दर्जे के संप्रदाय थे, अगर वधदेव मंडप प्रतिरोध करता तो चाहे उसके पास जबरदस्त शक्ति क्यों न हो, वह निश्चित रूप से उनका मुकाबला नहीं कर पाता। देव कौन है? जेड वॉयड पैलेस से एक बुजुर्ग बाहर आया। उसका शरीर झुका हुआ था, देखने में बहुत बूढ़ा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं, और जब वह बोलता तो हवा में एक तूफान सा आ जाता जो वधदेव मंडप के ऊपर दिखाई देता। किसी ने जवाब नहीं दिया, रणवीर और बाकी लोग चुप रहे। यह बूढ़ा आदमी तुमसे पूछ रहा है, देव कौन है? बुजुर्ग की आंखों में एक ठंडी चमक चमकी और उसने अचानक वार किया। धमाका! इस क्षण एक जबरदस्त विस्फोट हुआ।
वधदेव मंडप की 18 मायावी संरचनाओं में, जैसा कि नाम से पता चलता है, 18 परतें थीं, लेकिन एल्डर के प्रहार से सबसे बाहरी 10 मायावी संरचनाएं उसी क्षण तुरंत नष्ट हो गईं। धमाके से धमाका। आत्मिक पत्थर एक के बाद एक फटने लगे। उनका उपयोग संरचना की आंखों के रूप में किया जाता था, लेकिन एल्डर के प्रहार से वे कांच की तरह नाजुक थे, आसानी से टूट जाते थे। यह एल्डर कोई और नहीं बल्कि Z0 महल के महा एल्डर राजेंद्र थे। तर्कसंगत रूप से विभिन्न संप्रदायों द्वारा भेजे गए शक्तिशाली साधकों में सर्वोच्च साधना केवल ड्रैगन देव क्षेत्र की थी। आखिरकार उनके लिए केवल 9वें दर्जे के संप्रदाय की जांच पड़ताल के लिए ड्रैगन देव क्षेत्र ही पर्याप्त था। लेकिन दीपेश राजेंद्र का शिष्य था और Z0 महल का आरक्षित दाव बालक भी था, जिसकी पदोन्नति होने वाली थी। देव द्वारा दीपेश की हत्या से राजेंद्र क्रोधित हो गया और उसने चाहा कि काश वह स्वयं अपराधी को ढूंढकर मार पाता। आसपास के सभी लोग, यहाँ तक कि महासंप्रदाय भी राजेंद्र को सम्मान की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि वह Z0 महल का महापुरुष था और उससे भी बढ़कर ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र का एक महाशक्तिशाली साधक। उस युग में जब ड्रैगन पूज्य प्रकट नहीं होते थे, ड्रैगन संप्रभु ही सर्वोच्च क्षेत्र था। कोई भी ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र का साधक अपने पैर पटककर पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप को 3 बार हिला सकता था। देव को इस बूढ़े आदमी के लिए यहाँ से निकल जाने दो, वरना यह बूढ़ा आदमी आज तुम्हारे चींटी जैसे संप्रदाय को नष्ट कर देगा। राजेंद्र दहाड़ा। वध देवता मंडप में सभी के दिल कांप उठे। उन्हें यह भी उम्मीद नहीं थी कि उनके मंडप गुरु द्वारा बड़ी मेहनत से स्थापित किया गया भव्य स्वरूप राजेंद्र के हमले में इतनी आसानी से नष्ट हो जाएगा। देव संप्रदाय में नहीं है। अगर वरिष्ठ के पास कुछ है तो कृपया इस कनिष्ठ को बताए और यह कनिष्ठ उसे जरूर वरिष्ठ तक पहुंचा देगा। रणवीर ने शांत रहने की पूरी कोशिश की। संप्रदाय में नहीं है। राजेंद्र अचानक सिर से पांव तक ठंडी क्यूई से भर गया। वह लूजू के द्वार पर गया था, है ना? जिस क्षण उन्होंने जांच की, हालांकि उन्हें संदेह था, उन्हें लगभग पूरा यकीन था कि विवान ही भेष बदलकर देव था। और इस समय जब रणवीर ने कहा कि देव संप्रदाय में नहीं है, तो राजेंद्र और बाकी लोगों ने तुरंत सोचा कि देव वध देवता मंडप में नहीं है, क्योंकि वह लूजू के द्वार पर चला गया था। वह लूजू के द्वार पर नहीं गया, वह कहीं और गया था। कहा गया, यह तो इस जूनियर को भी नहीं पता। रणवीर ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। तुमने अब भी इस बूढ़े को धोखा देने की हिम्मत की। राजेंद्र गुस्से से भर गया और उसके हाथ के एक झटके से बाकी 8 मायावी संरचनाएं उसी क्षण चकनाचूर हो गईं। टूटने के बाद विशाल हाथ फिर भी नहीं रुका, बल्कि संप्रदाय के आधार की शहर की दीवार पर जोर से टकराया। धमाका। इस समय आकाश धूल से भर गया। वध देवता मंडप के संप्रदाय के आधार की शहर की दीवार इस हथेली के प्रहार से सीधे ढह गई और रणवीर और बाकी सभी लोग दूर भाग गए। कुछ लोग समय पर बच नहीं पाए और कुछ उड़ते हुए पत्थरों से उनकी छाती पर जोरदार चोट लगी, जिससे खून बहने लगा और वे पीछे की ओर उड़ गए। वरिष्ठ, इस कनिष्ठ ने आपको धोखा नहीं दिया। देव सचमुच लूजू के द्वार पर नहीं गया था। रणवीर बेचैनी से चिल्लाया। इस समय उसने देव को मंडप स्वामी कहना बंद कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह उसे मंडप स्वामी कहता रहा तो यह निश्चित रूप से इन महासंप्रदायों को क्रोधित कर देगा और फिर पूरा वध देवता मंडप फंस जाएगा। इस बूढ़े को परवाह नहीं कि वह कहाँ गया। संक्षेप में, अगर वह खुद को प्रकट नहीं करता है तो आपके चींटी संप्रदाय के सभी लोग कष्ट उठाएंगे। राजेंद्र ने ठंडी सांस ली और फिर से वार किया। रणवीर और अन्य लोगों के ऊपर का शून्य क्षेत्र फट गया और एक विशाल ताड़ का पेड़ सघन हो गया, जो एक नजर में 10,000 मीटर चौड़ा लग रहा था। काला और दमनकारी,
सीधे सभी को ढक रहा था। जल्दी से बचो! रणवीर जोर से चिल्लाया, जबकि उसकी आकृति दूर तक टिमटिमाती हुई दिखाई दी। वह मन ही मन क्रोधित था, लेकिन उसने वधदेव मंडप के लोगों को कोई कदम उठाने नहीं दिया। अगर उन्होंने ऐसा किया तो न केवल यह बेकार होगा, बल्कि इन महासंप्रदायों का क्रोध और भी भड़क उठेगा। धमाका! ताड़ का पेड़ गिरा, जिससे वधदेव मंडप की इमारतों का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। सैकड़ों लोग समय पर बच नहीं पाए और इस ताड़ के प्रहार से सीधे चूर चूर हो गए। कमीने! रणवीर की आंखें अचानक लाल हो गईं और उसका दिल दहाड़ उठा। इमारतें अगर नष्ट हो जाएं तो उन्हें फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन अगर लोग मारे गए तो वे सचमुच मर चुके थे। वरिष्ठ, इसका क्या मतलब है? रणवीर ने अचानक राजेंद्र की ओर देखा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने कहा, मेरे वधदेव मंडप ने कभी वरिष्ठ को नहीं उकसाया। वरिष्ठ ने तुरंत इतनी घातक ताकत से हमला कर दिया। क्या तुम सच में मानते हो कि मेरे वधदेव मंडप के लोगों का जीवन केवल चींटियां हैं? अगर वे चींटियां भी थीं, तो भी वे जीवित प्राणी हैं। वरिष्ठ अपनी मर्जी से कैसे मार सकते हैं? वधदेव मंडप? राजेंद्र की मुस्कान भयावह थी। उसने अपनी हथेली फिर से नीचे पटकी, उदासीनता से कहा, एक साधारण 9वें दर्जे के संप्रदाय की तो बात ही छोड़ो, एक प्रथम श्रेणी का संप्रदाय भी मेरे ध्यान के लायक नहीं होगा। मैं तुम सबको चींटियां ही मानूंगा। तुम इसमें क्या कर सकते हो? धमाका! जैसे ही वह हथेली जमीन पर गिरी, उसने फिर से शहर की दीवार के एक बड़े हिस्से को धूल में मिला दिया। उसी समय सैकड़ों और लोग जो समय रहते बच नहीं पाए, उनकी चीखों के बीच बेरहमी से मारे गए। ये लोग वध देवता मंडप के साधारण शिष्य थे। राजेंद्र बहुत शक्तिशाली था। ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ होने के नाते उसके पास शाही शक्ति थी, और जब उसने हमला किया तो ड्रैगन की दहाड़े गूंज उठीं, मानो वह सच्चे ड्रैगन के रक्त में मिल गया हो। राजेंद्र की शक्ति को दरकिनार करते हुए भी उसका अद्भुत दबाव ही वध देवता मंडप के लोगों की सांसें फूलने के लिए पर्याप्त था। यहाँ तक कि रणवीर, जो ड्रैगन देवता क्षेत्र में सफलता के कगार पर थी, को भी घुटन महसूस हुई। वध देवता मंडप के सभी लोग अपने साथियों को मारे जाते हुए असहाय होकर देख सकते थे। उनके हृदय भयंकर क्रोध से भरे हुए थे, फिर भी वे शक्तिहीन थे। और जैसे ही राजेंद्र ने हमला किया, दूसरे महासंप्रदाय, या यूं कहें कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के संप्रदाय, उदासीन भाव से देखते रहे। उनमें कोई सहानुभूति या दया नहीं दिखी। रणवीर सही थे। इन लोगों की नजर में वध देवता मंडप के सदस्य, या यूं कहें कि इन नवम श्रेणी के संप्रदायों के लोग, चींटियों के अलावा कुछ नहीं थे। ऐसी चींटियों को कोई भी जैसे चाहे मार सकता था। इस समय राजेंद्र वध देवता मंडप के लोगों के साथ बस खिलवाड़ कर रहा था। अगर वह सचमुच घातक प्रहार करता तो निश्चित रूप से वध देवता मंडप के इससे ज्यादा लोग अब तक मर चुके होते। उसका लक्ष्य देव को बाहर निकालना था। मैं देखना चाहता हूं कि देव कब तक देखता रहेगा। राजेंद्र ने अपनी तीसरी हथेली का वार करते हुए कहा। गड़गड़ाहट! वह ताड़ की रोशनी मानो आकाश को ढकने वाली शक्ति थी, जो पूरे शून्य लोक को चीरती हुई वध देवता मंडप के केंद्र से उतर रही थी। जमीन सीधे अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई। दर्जनों महल जैसी इमारतें उसी क्षण ढह गईं, और वध देवता मंडप का टेलीपोर्टेशन एरे भी शून्य में बदल गया। बाहर देखने पर वध देवता मंडप, जिसे पहले आलीशान और साधारण कहा जा सकता था, अब पूरी तरह से अस्तव्यस्त था। धूल से भरा एक आकाश चारों दिशाओं में फैल गया। जमीन पर एक विशाल ताड़ का निशान, एक ब्लैक होल जैसा, दिखाई दिया। उस ब्लैक होल के भीतर लगभग 1000 लाशें पहले ही कीमा बना दी गई थीं, और कोई भी पूरा शरीर नहीं बचा था। नहीं,
रणवीर की आंखें लाल हो गईं और आंसू बहने लगे। वह वास्तव में वध देवता मंडप का उपमंडप स्वामी था और दूसरों की तुलना में एक उच्च पद पर था। यह भी सच था कि वध देवता मंडप में 10,000 से ज्यादा सदस्य थे। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता था? रणवीर कोई साधारण उपमंडप स्वामी नहीं थे। उनकी नजर में वध देवता मंडप का हर व्यक्ति एक हाड़मांस का सचमुच जीवित प्राणी था। अभी कुछ देर पहले ही इन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया था और उन्होंने मजाक में कई बार उनका मजाक उड़ाया था। इस क्षण ये जीवन उनकी स्मृति से हमेशा के लिए ओझल हो गए थे। रणवीर के लिए वध देवता मंडप के ये लोग शिष्य थे, लेकिन वास्तव में इन्हें मित्र भी माना जा सकता था। अभी भी नहीं झुक रहे। तलवार अमर मकबरे से आए अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने रणवीर के दुहखी भाव को देखा और उपहास करते हुए कहा, उसे सिर्फ वरिष्ठ कहना बेकार है। अगर तुम अभी घुटने टेककर महापुरुष राजेंद्र को कुछ बार प्रणाम करो तो शायद वह तुम्हारी जान बख्श दें। रणवीर का हृदय भयंकर क्रोध से भर गया और उसका शरीर बेकाबू होकर कांप उठा, लेकिन उसके चेहरे पर घृणा का कोई भाव नहीं था। ऐसा नहीं था कि वह घृणा नहीं करता था, बल्कि वह सहन करने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि एक बार उसने घृणा दिखाई तो राजेंद्र और भी बेरहमी से वार करने के लिए उकसाएगा। महामहिम Z0 महल के एक शीर्ष विशेषज्ञ हैं और Z0 महल एक महासंप्रदाय है। आपको घुटने टेकने के लिए कहना अपमान नहीं है, है ना? ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में हमेशा से एक नियम रहा है, किसी महासंप्रदाय के व्यक्ति से मिलते समय घुटने टेककर सम्मान देना चाहिए। क्या तुम सब इसे बेकार की बात समझ रहे हो? अगर तुम घुटने नहीं टेकोगे तो वध देवता मंडप के तुम सब लोग मरने का इंतजार कर सकते हो। तलवार अमर मकबरे से आए अधेड़ उम्र के आदमी के बाद कई और लोग भी बोले, वध देवता मंडप के लोगों को, जो चींटियों जैसे थे, घूरते और उपहास करते हुए। और यहाँ वध देवता मंडप में हर कोई रणवीर की ओर देख रहा था, उसके फैसले का इंतजार कर रहा था। अभी भी घुटने नहीं टेक रहे। रणवीर की खामोशी देखकर तलवार अमर मकबरे से आए अधेड़ व्यक्ति ने भौहें चढ़ाई और तुरंत हमला कर दिया। फुसफुसाहट। एक सुनहरी तलवार की रोशनी आसमान में फैल गई। अपने शुरुआती सामान्य आकार से वह पल भर में कई हजार फीट लंबी हो गई। उसने धीरे से अपनी हथेली वध देवता मंडप की ओर लहराई और वह आश्चर्यजनक कई हजार फीट लंबी तलवार की रोशनी, राक्षसी और भयानक दबाव लिए हुए, अचानक शून्य क्षेत्र को चीरती हुई वध देवता मंडप की ओर तेजी से टूट पड़ी। गड़गड़ाहट। एक जबरदस्त गर्जना तुरंत भड़क उठी। तलवार की रोशनी ने सब कुछ चकनाचूर कर दिया, वध देवता मंडप के महलों में फैल गई और यहाँ तक कि देव द्वारा चौक पर छोड़ी गई 3 पेंटिंग्स को भी मिटा दिया। इस समय पूरा चौक बुरी तरह तबाह हो गया था और चिकनी जमीन पर एक बड़ा निशान दिखाई दे रहा था। तलवार की रोशनी से बना यह निशान एक बड़े घाव जैसा था। चौक पर शिष्यों की संख्या सबसे ज्यादा थी और चीखें और निराशा की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। एक के बाद एक आकृतियां तलवार की रोशनी में समा गईं और गिरने से पहले ही उनके शरीर बिखर गए। सिर्फ इस एक तलवार के वार से लगभग 2000 मौतें हुईं। रुको, रणवीर दहाड़ा। बाकी लोगों ने भी दांत पीस लिए उस अधेड़ उम्र के आदमी को घूरते हुए, काश वे उसे टुकड़े टुकड़े कर सकते। घुटने टेको या नहीं। अधेड़ उम्र के आदमी ने रणवीर की ओर देखा। उसका स्वर एक आदेश जैसा था, फिर भी एक धमकी जैसा। रणवीर के दिल में जो अपमान था, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। उसे अपनी अपर्याप्त साधना से नफरत थी, इस व्यक्ति को टुकड़े टुकड़े करने में असमर्थ। अभी भी घुटने नहीं टेक रहे हो, है ना? अधेड़ उम्र के आदमी ने घुरघुराते हुए कहा, कोई बात नहीं।
मैं तुमसे एक बार पूछूंगा, अगर तुम घुटने नहीं टेकोगे तो मैं तुम्हारे वधदेव मंडप के 1000 शिष्यों को मार डालूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कब तक टिक पाओगे। जैसे ही उसके शब्द निकले, वह सचमुच फिर से हमला करने के लिए तैयार हो गया। घुटने टेको। तभी रणवीर ने अचानक ऊपर देखा, उसकी आवाज कुछ भारी हो गई थी। मैं घुटने टेकूंगा, मैं घुटने टेकूंगा। उपमंडप गुरु। रणवीर की बातें सुनकर पास में कांपते हुए ईशान ने कहा, मंडप गुरु ने एक बार कहा था कि मेरे वधदेव मंडप के लोग स्वर्ग, पृथ्वी और अपने माता पिता के आगे घुटने टेकते हैं, लेकिन किसी और के आगे नहीं। एक विद्वान मारा जा सकता है, लेकिन अपमानित नहीं। उपमंडप गुरु, अगर हम मर भी जाएं, तो आप घुटने नहीं टेक सकते। विवंश की आंखों में भी आंसू आ गए। हम मर सकते हैं, लेकिन हमारी आस्था नहीं बुझ सकती। उपमंडप स्वामी, हमें आपको घुटने टेकते देखने के बजाय हमें मरने देना बेहतर है। बिल्कुल नहीं झुक सकते, घुटने नहीं टेक सकते। वधदेव मंडप के अन्य लोग भी कठोर स्वर में बोले। उनकी चीखों से आकाश हिल गया, जिससे महासंप्रदायों के कई लोगों के माथे पर गहरी भौहें चढ़ गईं। मनुष्य स्वर्ग, पृथ्वी और अपने माता पिता के आगे घुटने टेकता है। यह एक कहावत थी जो देव ने एक बार कही थी, और यह वह वाक्यांश भी था जो वह वध देवता मंडप के लोगों से अक्सर कहता था। जो कोई भी वध देवता मंडप में शामिल होता था, कुछ समय के संपर्क के बाद देव को देवता मानने लगता था, क्योंकि देव वह सब कुछ हासिल कर सकता था जो दूसरे नहीं कर सकते थे। भले ही वे पहले साधारण लोग थे, वध देवता मंडप में शामिल होने के बाद वे मार्शल आर्टिस्ट में बदल सकते थे, और अन्य मार्शल आर्टिस्टों से भी ज्यादा शक्तिशाली। देव के शब्द उनके लिए विश्वास थे, एक अपरिवर्तनीय विश्वास, एक शाश्वत और अविनाशी विश्वास। जैसा कि वध देवता मंडप के किसी व्यक्ति ने पहले कहा था, वे मर सकते हैं, लेकिन उनका विश्वास कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि जब वे देव से मिले, तब भी उन्होंने उन्हें कभी घुटने टेकने के लिए नहीं कहा, क्योंकि दूसरों के सामने घुटने टेकना स्वयं के लिए एक शाश्वत अपमान था। ठीक इसी वजह से देव का स्थान उनके दिलों में और भी ऊंचा होता गया। इस समय वे असहाय होकर वध देवता मंडप के इतने सारे लोगों को मारे जाते हुए देख रहे थे, फिर भी वे शक्तिहीन थे, और उनके दिलों में जो अपमान और क्रोध था, वह वर्णन से परे था। अगर उन्हें सचमुच घुटने टेककर एक दयनीय जीवन जीना होता, तो उनके लिए मर जाना ही बेहतर होता। यह सिर्फ एक 9वीं दर का संप्रदाय है, फिर भी इसमें सचमुच कुछ मजबूती है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की निगाहें ठंडी हो गईं, जब उसने वध देवता मंडप के लोगों पर अपनी नजरें घुमाईं और ठंडे स्वर में कहा, दुर्भाग्य से कभी कभी रीढ़ की हड्डी का इस्तेमाल उस तरह नहीं होता जैसा तुम करते हो। इस तरह तुम बस अपनी मौत को न्योता दे रहे हो। मंडप गुरु हमारा बदला लेंगे। देरसवेर मंडप गुरु स्वयं तुम्हारे तथाकथित महासंप्रदायों में आरोहण करेंगे और तुम्हें एहसास कराएंगे कि पछतावे का क्या मतलब होता है। अगर मारना है तो मार डालो। अगर हम मर भी गए तो भी मंडप स्वामी हमारे पास है। वध देवता मंडप के लोग एक स्वर में बोल रहे थे, सब दहाड़ रहे थे, उनकी आवाजें आकाश को गरज की तरह हिला रही थीं। कोई कह सकता है कि वे मौत की तलाश में थे, कोई कह सकता है कि वे समय से अनभिज्ञ थे, लेकिन वे ऐसे ही थे, अपने विरोधियों को मारने में असमर्थ। वे केवल अपने शब्दों से ही अपने भीतर के क्रोध को बाहर निकाल सकते थे। ऐसा नहीं था कि वे मूर्ख थे, बल्कि वे जानते थे कि अगर रणवीर आज सचमुच घुटने टेक भी दें, तो भी वे बदमाश उन्हें नहीं छोड़ेंगे। यह एहसास अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को मारे जाते देखने जैसा था। उनके दिलों में क्रोध की तीव्रता के साथ वे कैसे चुप रह सकते थे और एक नीच जीवन जी सकते थे। अगर वे सचमुच ऐसे होते तो वे किस तरह के इंसान होते।
किस तरह के इंसान? अच्छा अच्छा अच्छा। तलवार अमर मकबरे से आए अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा और भी ठंडा होता गया। मैं तुम्हारे साहस की बहुत प्रशंसा करता हूँ, लेकिन तुमने मेरे क्रोध को भी सफलतापूर्वक भड़का दिया है। आज भले ही देव सचमुच विवान न हो, फिर भी तुम्हारा चींटी जैसा संप्रदाय वध के भाग्य से नहीं बच पाएगा। वरिष्ठ। रणवीर का दिल जोर से धड़क रहा था और उसने दांत पीसते हुए कहा, यह इस जूनियर का खराब अनुशासन है। वे तो बस साधारण मार्शल आर्टिस्ट हैं और वरिष्ठ के लिए कोई खतरा नहीं है। कृपया वरिष्ठ, अपनी उदारता में उन्हें इस बार छोड़ दो। तो फिर तुम यहाँ घुटने टेकने के लिए जल्दी क्यों नहीं कर रहे हो? अधेड़ उम्र का व्यक्ति अचानक दहाड़ा। उपमंडप गुरु। वध देवता मंडप के सभी लोग चिल्लाए, भले ही तुम सचमुच उसके सामने घुटने टेक दो, वह हमें जाने नहीं देगा। रणवीर चुप हो गया, धीरे धीरे आगे बढ़ा और आखिरकार तबाह हो चुकी शहर की दीवार से बाहर निकला। अपना दाहिना पैर मोड़कर जमीन पर घुटने टेक दिए। यह जूनियर सीनियर के सामने घुटने टेकता है। रणवीर की आवाज भारी थी, मानो उसका गला टूट गया हो। डिप्टी पैवेलियन मास्टर। रणवीर को सचमुच घुटने टेकते देख ईशान और बाकी लोग गुस्से से भरकर मुंह से ताजा खून थूक गए। एक घुटने पर घुटने टेक रहे हो? तुम्हें एक घुटने पर घुटने टेकने की इजाजत किसने दी? दोनों घुटनों पर अधेड़ उम्र का आदमी फिर गरजा। एक घुटने पर घुटने टेकना मानो किसी सम्राट का प्रजा हो या किसी पैवेलियन मास्टर का शिष्य। इसे अपमान नहीं कहा जा सकता, लेकिन दोनों घुटनों पर घुटने टेकना, यह सचमुच अपमान था। फुस। एक आकृति चमकी, वह ईशान था। उसके मुंह के कोने पर अभी भी खून लगा हुआ था और उसने रणवीर को पकड़ लिया और फुफकारते हुए कहा, डिप्टी पैवेलियन मास्टर, आप बहुत मूल्यवान व्यक्ति हैं। आप दूसरों के आगे कैसे झुक सकते हैं? अगर आपको घुटने टेकने ही हैं, तो मैं आपके लिए झुक जाऊंगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, ईशान धड़ाम से दोनों घुटनों के बल जमीन की ओर झुक गया। आप चाहते हैं कि मैं घुटने टेकूं, तो मैं आपके आगे घुटने टेक दूंगा, ईशान ने गहरी आवाज में कहा। आप? अधेड़ उम्र के आदमी ने सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम क्या हो? तुम उसकी जगह कैसे ले सकते हो? मैं चाहता हूं कि वह घुटने टेके, तुम नहीं, समझे? तुम बस हमें घुटने टेकते देखना चाहते हो, चाहे कोई भी घुटने टेके। क्या यह एक जैसा नहीं है? ईशान ने गुस्से से जवाब दिया। मैं फिर से कहूंगा, मैं चाहता हूं कि वह घुटने टेके, तुम नहीं। अगर तुमने यहाँ और बकवास की, तो मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा, अधेड़ उम्र के आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। हटो। रणवीर ने ईशान को धक्का दिया और उसका बायां पैर भी मुड़ गया। डिप्टी पैवेलियन मास्टर, नहीं। विवंश और बाकी लोग भी दौड़कर आए और रणवीर की बाहें पकड़ लीं, जिससे वह घुटने टेकने से बच गया। सभी जानते थे कि रणवीर देव के पिता थे। दूसरे दृष्टिकोण से उनके दिलों में रणवीर का स्थान देव से भी ऊंचा था। वे देव को देवता मानते थे, लेकिन रणवीर को ताई पर्वत मानते थे। रणवीर ने उन्हें कभी अधीनस्थ नहीं माना था। जब से वे वध देवता मंडप में शामिल हुए थे, रणवीर का व्यवहार हमेशा बहुत दयालु रहा था। उन्होंने उन्हें कभी डांटा या मारा नहीं था। अन्य संप्रदायों की तुलना में यह अनसुना था। आखिरकार वे उपमंडप स्वामी थे और इस समय दोनों घुटनों के बल झुके हुए। इतना अपमान वे रणवीर को यह कैसे सहन करने दे सकते थे? तुम सब मेरे रास्ते से हट जाओ। रणवीर का शरीर कांप उठा और उसकी शक्तिशाली साधना फूट पड़ी, जिसने सीधे विवंश और अन्य लोगों को एक तरफ धकेल दिया। अगर तुम अब भी मुझे अपना उपमंडप स्वामी मानते हो, तो तुम सब अपना मुंह बंद करो और मेरी आज्ञा का पालन करो। रणवीर की नजर सब पर पड़ी,
फिर वह मुड़ा और सीधे उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति और अन्य लोगों की ओर घुटनों के बल बैठ गया। जैसे ही वह घुटनों के बल बैठा, जमीन से एक हल्की सी आवाज आई। यह आवाज धीमी थी, लेकिन वध देवता मंडप के सदस्यों के कानों में यह बिजली की तरह गड़गड़ाहट जैसी थी, जो उनके दिलो-दिमाग पर असर कर रही थी। नमन। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने रणवीर को घुटने टेकते देखा और फिर से उदासीनता से बोला। रणवीर ने कुछ नहीं कहा, धीरे धीरे अपना सिर नीचे कर लिया। मैंने तुमसे जोर से प्रणाम करने को कहा था, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने फिर कहा। वध देवता मंडप के लोगों ने दांत पीस लिए। वे जानते थे कि यह जानबूझकर रणवीर के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, लेकिन रणवीर को कैसे पता नहीं चलता। लेकिन अगर यह मुश्किल होता तो क्या होता? जब तक उम्मीद की एक किरण थी, वह चुपचाप खड़ा होकर वध देवता मंडप के लोगों को लगातार मारे जाते हुए नहीं देख सकता था। रणवीर के लिए जब तक वध देवता मंडप के लोग जीवित थे, उसके घुटने टेकने या जोर से प्रणाम करने से क्या फर्क पड़ता था? उसके मन में वध देवता मंडप के सदस्यों के जीवन की तुलना में उसकी तथाकथित गरिमा क्या थी? धमाका। सामने एक पत्थर था और रणवीर का माथा जोर से पत्थर से टकराया। उसके माथे पर एक हल्की लाल सूजन आ गई। प्रणाम करते रहो, अधेड़ उम्र के आदमी ने रणवीर को ठंडी निगाहों से घूरते हुए उदासीनता से कहा। जब तक मैं न कहूं, तुम्हें रुकने की इजाजत नहीं है। नहीं, नहीं। वध देवता मंडप के सभी लोगों ने सिर हिलाया। रणवीर को प्रणाम करते देख उनके भीतर शक्तिहीनता का गहरा भाव उमड़ पड़ा। उन्होंने रक्त दानव संप्रदाय को नष्ट कर दिया था, सच्चा योद्धा संप्रदाय को नष्ट कर दिया था और देव के लौटने के बाद विचारशील संप्रदाय पर हमला करने की योजना भी बना ली थी। वध देवता मंडप में शामिल होने के क्षण से ही सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। उन्हें हमेशा लगता था कि चाहे आसमान ही क्यों न गिर जाए, मंडप गुरु और अन्य लोग इसका खामियाजा भुगतेंगे। लेकिन इसी क्षण उन्हें अंतः साधना का महत्व समझ में आया। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां शक्ति सर्वोपरि थी। अपनी गरिमा को दूसरों द्वारा कुचले जाने से बचाने के लिए, सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जीने के लिए वे केवल उच्च साधना में निपुणता प्राप्त करके ही इसे प्राप्त कर सकते थे। धमाका, धमाका, धमाका। पूरा क्षेत्र शांत था, केवल रणवीर के प्रणाम की ध्वनि लगातार गूंज रही थी। हर धमाका वज्रपात जैसा लग रहा था, जो वध देवता मंडप के सदस्यों के कानों में गूंज रहा था, जिससे उनके मन लगातार गर्जना और कांप रहे थे। वे खड़े थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि उनके पैर कमजोर हैं, उनका पूरा शरीर कमजोर है, मानो मिट्टी का एक ढेर हो। काफी जोर से नहीं। उस अधेड़ उम्र के आदमी की आकृति टिमटिमाई और वह अचानक रणवीर के सामने प्रकट हुआ। उसका सिर पकड़कर जोर से जमीन पर पटक दिया। एक पल के लिए रणवीर ने सहज ही प्रतिक्रिया व्यक्त की, विरोध करना चाहा, लेकिन उसने तुरंत इस विचार को दबा दिया क्योंकि उसके पीछे वध देवता मंडप के कई शिष्य थे जिन्हें जीवित रहना जरूरी था। ये लोग देव के श्रमसाध्य प्रयास थे और उसके अपने श्रमसाध्य प्रयास भी। धमाका। रणवीर का सिर नीचे दबा हुआ था और उसका माथा पत्थर से जोर से टकराया, जिससे तुरंत ताजा लाल खून बहने लगा और उसके माथे से तेज दर्द हुआ। इस समय रणवीर अपनी साधना का प्रसार नहीं कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने अपनी साधना का प्रसार किया तो ये प्रणाम व्यर्थ हो जाएंगे और वह अधेड़ व्यक्ति और अन्य लोग भी निश्चित रूप से ऐसा ही सोचेंगे। फिर से अधेड़ व्यक्ति चिल्लाया और फिर से रणवीर के सिर पर वार करने के लिए दबाव डाला। धमाका। आवाज और तेज हो गई और रणवीर का माथा पूरी तरह से फट गया, इतना गहरा कि हड्डी दिखाई दे रही थी। बिना साधना के उस तरह का दर्द आम लोगों के लिए असहनीय था
और रणवीर के लिए भी। लेकिन उसे इसे सहना ही था। उसके दिल में बस एक ही विचार था, चाहे उसे कितना भी बड़ा दर्द सहना पड़े, उसे इसे सहना ही होगा और दूसरे पक्ष को वध देवता मंडप के लोगों पर फिर से हमला नहीं करने देना होगा। तुम बहुत सहनशील हो। अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें चमक उठीं और उसके मुंह के कोने पर अचानक एक शरारती मुस्कान उभर आई। सबको घुटने टेकने पर मजबूर करो। रणवीर का माथा खून से लथपथ था। उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया और गहरी आवाज में कहा, स्लॉटर गॉड पैवेलियन के लोगों, मेरी आज्ञा मानो, तुम सब घुटने टेको। उपमंडप स्वामी ईशान और बाकी लोग तैयार नहीं थे। उन्होंने रणवीर के माथे पर लगे घाव को देखा और उनके दिलों में जो एहसास हुआ वह सचमुच अवर्णनीय था। सब घुटने टेको, रणवीर चिल्लाया। हाँ। इस समय स्लॉटर गॉड पैवेलियन में सभी लोग चिल्लाए और सरसराहट के साथ जमीन पर घुटने टेक दिए। रणवीर पहले ही घुटने टेक चुकी थीं, तो उनके लिए क्या इज्जत बची थी। सब जानते थे कि रणवीर इतना अपमान और इतना दर्द सिर्फ एक ही मकसद से सह रही थी, उन्हें जिंदा रखना। अगर उन्हें इस वक्त भी अपनी तथाकथित गरिमा की परवाह होती तो वे सचमुच रणवीर के त्याग का सब कुछ लुटा रहे होते। लगता है तुम उतने अडिग नहीं हो जितना मैंने सोचा था। अधेड़ उम्र के आदमी की नजर स्लॉटर गॉड पैवेलियन के लोगों पर पड़ी, फिर अचानक रोशनी और स्वरा पर टिक गई। तुम दोनों इधर आओ, अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। दोनों चौंक गए। रणवीर को चुप देखकर उनके चेहरे पर कोई हलचल नहीं हुई। उन्हें यहां आने दो। अधेड़ उम्र के आदमी ने रणवीर के चेहरे पर थप्पड़ मारा और तुरंत एक लाल सूजी हुई हथेली का निशान दिखाई दिया। लेकिन रणवीर चुप रहा। अधेड़ उम्र के आदमी के हाव भाव से वह स्पष्ट रूप से समझ पा रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा है। फुस! अचानक एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। यह एक सुनहरी तलवार थी। यह तलवार रणवीर की गर्दन पर तान दी गई थी, मानो उसका सिर काटने ही वाली हो। रुको! स्वरा का दिल धड़क उठा। उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया और वह जल्दी से खड़ी हो गई और बोली, मैं चलती हूँ। रोशनी भी खड़ी हो गई और दोनों धीरे धीरे उस अधेड़ उम्र के आदमी के पास गए। अपने कपड़े उतारो, अधेड़ उम्र के आदमी ने उन दोनों को देखा और एक शरारती मुस्कान के साथ बोला, हाँ हाँ हाँ। यह सुनकर सुपर सेक्ट के अन्य सदस्यों की आंखें चमक उठीं और वे जोर से हंस पड़े। यह कहना जरूरी था कि रोशनी और स्वरा दोनों ही बेहद खूबसूरत थीं, दोनों का अपना अपना आकर्षण था, फिर भी उनके रूपरंग में कुछ समानताएं भी थीं, जिसने वहां मौजूद कई पुरुषों की जिज्ञासा जगा दी। और जब रोशनी और स्वरा ने ये शब्द सुने तो उनके सुंदर चेहरे तुरंत पीले पड़ गए और वे खुद को एक कदम पीछे हटने से नहीं रोक सके। अब भी पीछे हटने की हिम्मत है? अधेड़ उम्र के आदमी ने थोड़ा जोर लगाया और सुनहरी तलवार ने रणवीर की गर्दन पर एक चमकदार लाल निशान बना दिया। आज्ञाकारी, यहाँ आओ और अपने कपड़े उतारो, वरना मैं उसे मार डालूंगा, अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। तलवार दानव, ये तो बस दो छोटी बच्चियां हैं, क्या उन्हें इस तरह धमकाने की जरूरत है? विशाल द्वीप से किसी ने कहा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह थोड़ा नाराज था, लेकिन असल में उसकी नजरें लगातार रोशनी और स्वरा पर घूम रही थीं। सुरजीत, क्या तुम्हें छोटी लड़कियां पसंद नहीं हैं? तुम किसी एक को चुन सकते हो, इसे मेरी तरफ से एक तोहफा समझो, कैसा रहेगा? अधेड़ उम्र के आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। वह सचमुच वही तलवार दानव था जिसका जिक्र सुरजीत ने किया था। हाँ हाँ, यह तो अच्छी बात है, लेकिन इसे कोई एहसान नहीं कहा जा सकता। सुरजीत जोर से हंसा और उनकी तरफ दौड़ा। तलवार दानव ने उसकी बात अनसुनी कर दी और फिर से रोशनी और स्वरा की तरफ देखा। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ।
अगर तुमने अपने कपड़े नहीं उतारे तो मैं उसे मार डालूंगा। उल्टी गिनती अभी शुरू होती है। 3। रोशनी के चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडक थी, जबकि स्वरा का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया था। वह बार बार अपना सिर हिला रही थी। फुस। इसी समय एक आकृति अचानक ऊपर उठी। जैसे ही वह उठी, एक काला सा लंबा कृपाण प्रकट हुआ, जो सीधे तलवार दानव की ओर वार करता हुआ। उपमंडप स्वामी। वधदेव मंडप में सभी लोग बोल उठे। तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करोगे? तलवार दानव की आंखें भी बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसकी आकृति अचानक पीछे हट गई और उसी समय उसके हाथ में पकड़ी सुनहरी तलवार सीधे नीचे वार करती हुई लंबी कृपाण को ढक गई। जिसने यह कदम उठाया वह कोई और नहीं बल्कि रणवीर थी। तुमने मुझे घुटने टेकने को कहा था और मैंने झुककर प्रणाम किया। तुमने मुझे प्रणाम करने को कहा था और मैंने झुककर प्रणाम किया। लेकिन इस पल मुझे आखिरकार पता चला कि मैं दिवास्वप्न देख रही थी। रणवीर के चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडक थी और उसकी हत्या की नीयत आसमान छू रही थी। वे सही थे, मेरी उम्मीद पूरी तरह टूट चुकी है। अगर मैं तुम्हारी कृपा पाने की कोशिश भी करूं, तो भी तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे। अगर ऐसा है तो हम क्षणभंगुर हो जाएंगे, कम से कम मौत से पहले तो हम चमक तो पाएंगे। धमाका। लंबी तलवार और लंबी कृपाण आपस में टकराए और एक जोरदार गर्जना गूंजी। रणवीर ने मुंह में ताजा खून थूका और सीधे वापस उड़ गई। आखिरकार तलवार दानव का कोई मुकाबला नहीं था। वह सिर्फ ड्रैगन गॉड लोक के शुरुआती चरण में था और तलवार दानव को नहीं हरा सका, जो वास्तव में ड्रैगन गॉड लोक के शिखर पर था। देवगिरी काउंटी हान संप्रदाय काउंसिल हॉल में अजीत गहरी भौहें चढ़ाए बैठा था और उसके नीचे की सीटों पर जयपाल, चंद्रेश, हिमांशु और 3 अन्य ड्रैगन देव क्षेत्र विशेषज्ञ भी गंभीर भावों के साथ बैठे थे। रिपोर्ट। एक शिष्य बाहर से आया, उसकी आवाज तीखी थी। क्या हुआ? अजीत ने तुरंत पूछा। रिपोर्ट। संप्रदाय गुरु तलवार अमर मकबरे का विशेषज्ञ तलवार दानव वध देव मंडप के सदस्यों का अपमान करता रहा। हालांकि उपमंडप गुरु रणवीर पहले ही घुटने टेककर उनके सामने झुक चुके थे, फिर भी वह अडिग रहा। और वास्तव में क्या? जल्दी बोलो, अजीत चिल्लाया। उसने वास्तव में रोशनी और स्वरा को अपने कपड़े उतारने का आदेश दिया था। शिष्य हिचकिचाया। क्या? अजीत ने कुर्सी पटक दी।